नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, कौन है जो इस दीपावली महालक्ष्मी को अपने घर ना बुलाना चाहता हो। अगर आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, मां के लिए एक लाइक तो बनता है। दीपावली का पर्व युगों युगों से मनाए जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र खूबसूरत पर्व है। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पूरे शुभ ग्रह उभर कर आ रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा योग कई सालों के बाद जाकर बना है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर 2023। रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लक्ष्मी माता के आने का द्वार होता है। वास्तु के अनुसार यदि दीपावली पर या धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होता है तो बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी पूजन यानी माता की चौकी के पास में माचिस की तीलियां, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत रखना। तीलियां बहुत गंदी होती हैं, जलने के बाद तो इनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, उल्टा नाराज हो जाएंगी। माचिस इस्तेमाल करने के बाद तुरंत दूर हटा दें। माचिस की तीलियां कई ऐसी केमिकल से बनती हैं जिससे देवी देवता क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाएंगे। आप ऐसी गलती मत करना। माचिस की तीलियों, खाली डब्बे, अगरबत्ती की डब्बे, सड़े गले फूल, खंडित मूर्तियां धनतेरस और दीपावली पर घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें विसर्जन कर दें, बहुत ही शुभ माना जाएगा। खासकर दीपावली पर बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। केले के पत्ते की बंदर बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदर बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकार ही गंदे जूते, चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। दीपावली पर तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस रास्ते से माता लक्ष्मी आएगी। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि टूटा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल न लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मकता
इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्त, जब भी आप महादेवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस पूजा में गुलाब की अगरबत्ती यहां यूज करें। तेज सुगंध वाली चीजें, इत्र आदि यूज करें। अष्टगंध का प्रयोग करें। ये माता रानी को बहुत बहुत प्रसन्न करत है। अपने घर को सुगंध में बनाए किसी भी प्रकार की दुर्गंध आपको नहीं रखनी चाहिए। साफ सफाई के साथ आपको घर में सुगंध का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इस दिन आप घर को गंदा ना छोड़ें। ये गलती आप ना करें, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। और दीपावली की रात को आपको अपने घर के बाथरूम को साफ करके एक कांच के बोल में थोड़ा सा नमक आपको जरूर रखना चाहिए और उसके साथ में एक दीपक प्रज्वलित करें। वहां पर आप देखेंगे इस प्रकार के कार्य करने से आपके घर में जितने वास्तु दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, हमारे घर का उत्तर पूर्व कोना देव भूमि कहा जाता है। इस स्थान को आज के दिन जरूर आप साफ करें और हो सके तो इसी स्थान पर आपको पूजन करना चाहिए। गौमूत्र का अगर आपको कहीं से इस दिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप अपने घर के पोंछे के पानी में डलवाई और पूरे घर में से पूछा लगवाइए। लेकिन गोमूत्र अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पोंछे के पानी में थोड़ा नमक डलवा करके घर में पोछा लगवाएं। इस दिन आप देखेंगे दोस्तों, इसका चमत्कारी रूप से आपके घर पर क्या असर होगा। नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां जो भी है, बहुत प्रेत का साया, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने बांध दिया है या दुर्भाग्य है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी हो रहा हो, ऐसे में ये सभी चीजें आपके घर से दूर होती हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर बाई चांस गोमूत्र नहीं मिलता है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, दिवाली की रात है, टोटके की रात है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, घर की शांति को बढ़ाने की रात है। दोस्तों, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने की रात है, व्यापार से लाभ पाने की रात है। और दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ जमीन पर आती है तो इस दिन जो घर सबसे साफ सुथरा चमकदार होता है। भले आप गरीब हो, पैसा नहीं हो, मिट्टी के घर में रहते हो, पर अगर क्षमता नहीं है ज्यादा दिए लगाने की तो कम से कम एक दीप तो जरूर लगाएं। अपने घर को साफ सुथरा करके मिट्टी से लीप कर एक दीप जलाएं और माता रानी का ध्यान करें। आप देखेंगे आपके घर पर सीधा माता रानी अट्रैक्ट होकर के आती है, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और जहां गंदगी होती है वहां नकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और इसी का प्रतीकात्मक रूप है जाढ़ू। दिवाली के दिन इसीलिए माना जाता है जाढ़ू जरूर खरीदनी चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको जाढ़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप धनतेरस पर जाढ़ू नहीं लेकर के आए हैं दोस्तों, तो आप दिवाली के दिन खरीद लीजिए और अगले दिन यानी दिवाली से अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में अपनी पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, और अगर पूरा घर बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने सामने झाड़ू लगाकर जितना कूड़ा कचरा है उसे सोफे पर उठा लीजिए। पुरानी झाड़ू और पुराना सुपरा घर के बाहर कर दें। सुपरा अगर बहुत पुराना नहीं है तो आप उसे ना फेंकें। उसके लिए आप क्या करें, कचरा आप किसी भी गत्ते के टुकड़े पर या कोई कार्डबोर्ड पर आप उठा लीजिए और वो कार्डबोर्ड जिस पर कचरा है और पुरानी झाड़ू को फेंक दें और फेंकते समय बोले दरिद्रता दरिद्रता आप बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, महालक्ष्मी हमारे घर पर आओ, मां लक्ष्मी हमारे घर पर आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी को आपके घर पे बुलाना चाहिए। आपको ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं, तो ऐसा आप प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छुपा करके रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगने देना चाहिए। दोस्तों, जब आप पूजा शुरू करेंगे दीपावली की शाम, उससे पहले अपने घर को अच्छी तरह से सजा लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई, ये बंदरवार लगाइए। सभी कमरों में आपको बंदरवार लगानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मुख्य द्वार को सजा लेते हैं, बस वहां बंदर लगा लेते हैं,
तोरण लगाते हैं और बाकी घर में सजावट नहीं करते तो ऐसा ना करें। ये गलती आप ना करें। आपको सभी कमरों में सजावट करनी चाहिए। बंदरवार आप सभी घर के दरवाजे पर लगाएं। रोली, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल का पाउडर और हल्दी, इन सभी चीजों को मिलाकर एक स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का निवास आपके घर पर जरूर होता है। दोस्तों, आप चाहे तो मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाइए। माता के आगमन के लिए रंगोली बनाई और ध्यान रखें दोस्तों, जो चरण चिन्ह खत माता के लिए बनाएंगे वो एप्पल से आपको बनाना है। कैसे अप्पन बनता है? थोड़े से चावल का आटा पीस लें और थोड़े से गेहूं इसमें मिक्स कर लें और इससे आपको माता के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। जो भी आप माता लक्ष्मी के पैर बनते हैं वो घर के बाहर से अंदर की और आपको बनाने चाहिए, और 2 पैरों के बीच का जो खाली स्थान होता है वहां पर गोल आकृति जरूर बनाएं। दोस्तों, ये धन का प्रतीक माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी घर में धन की वर्षा करेंगी। फिर पूजा कक्ष में रात में सब पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी की बनाई जाती है। इसके लिए आप चाहें तो चांदी की या नॉर्मल भी लगा सकते हैं। आप चौकी पर माता के स्वागत के लिए थोड़े फूल बिछाए, ये सुगंध डाले, एक गिलास या लोटे में माता रानी के लिए थोड़ा जल रखें। थोड़ा बादाम का हलवा बनाकर रखें। बादाम का हलवा नहीं बना सकते हैं तो कोई भी मिठाई रखें, या फिर आप दाल मखानी की खीर भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थायी रूप से होगा। फिर अपने घर की जो चक्की है, सिलबट्टा, यानी कि अगर आपके घर में है, आजकल तो मिक्सी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में चक्की या सिलबट्टा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसलिए आप मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि उस पर आप गेरू से और चूने से 4-4 टिकिया लगाए, बिंदिया लगाएं, और चूल्हे पर यानी आपके गैस के पास भी आप गेरू और चावल के घोल से 7-7 टिकिया लगाएं। सुबह आप इन्हें पहुंच सकते हैं, हटा सकते हैं, और चावल का आटा आप गेहूं के साथ ले सकते हैं। लेकिन चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं के साथ चूना लेकर के ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद सभी कमरों में जाकर के आपको शंख या घंटी जरूर बजानी चाहिए। जोर से बजाएगा दोस्तों, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, दरिद्रता घर के बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी का घर में होता है। चलिए बात करते हैं कि इस दिन कौन से वो खास चीज है जो आपको जरूर खानी चाहिए। इस दिन दोस्तों आपको नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। कच्चा गोला जो होता है दोस्तों आपको एक दिन जरूर खाना चाहिए। नारियल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है दोस्तों, इस दिन आपको नारियल का सेवन करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। मां लक्ष्मी को नारियल दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करता है, अट्रैक्ट करता है। इस दिन आपको घर में गन्ना यानी ईंट लेकर के आनी चाहिए। अपने द्वार पर आपको दोनों तरफ गन्ना यानी ईख लगानी चाहिए। दोस्तों इससे मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, और जो रात के समय भोग के लिए आप खाना बनाएंगे दोस्तों उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज का प्रयोग अपना करें, क्योंकि मां को जो भोग लगेगा तो भगवान गणेश को जो भोग लगेगा उसमें लहसुन प्याज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूजा खराब हो जाएगी, आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए यह गलती आप रात के समय दिवाली के दिन ना करें। और दोस्तों, इस दिन आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल पूरा काला वस्त्र। अगर कोई है तो वो ना पहने, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी पूजा में शुभ मुहूर्त पर, कभी भी आपको किसी अवसर पर काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काला रंग अशुभ का प्रतीक है। शास्त्रों में भी काले रंग को हमेशा वर्जित माना गया है। रंग बिरंगे साफ सुथरे नए धुले हुए कपड़े पहनिए। अगर आप नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए दोस्तों। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि एकदम चटक सफेद ऊपर से नीचे तक पूरे जो सफेद रंग के कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि दीपावली खुशियों का त्योहार है दोस्तों। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, और सफेद रंग चौक का प्रतीक माना जाता है कि आप कोई शोक मना रहे हैं। इसीलिए पूरी तरह से सफेद अगर कपड़े हैं तो वो भी आपको इस दिन अवॉइड करने चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी पर सुबह जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो तुलसी पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन दीपावली पर खास आपको सुबह जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर के तुलसी पर चढ़ाना है, और शाम के समय पूजन के बाद दोस्तों आपको तुलसी पर एक दीप रखना है। दीप में आपको 1 रुपया का सिक्का, 1 सुपारी और 1 कौड़ी भी आपको रखना है साथ में। और दोस्तों, इससे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होती है, प्रवेश करती है। साथ ही साथ आपको मां तुलसी की भी का प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए,
सुरक्षित रहिए। पुनः आपसे भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।